सुनिए, सरकारी फ्लैट बनाने का टेंडर आप ही को मिला है क्या? बेबी आपको मैं थोड़ी देर में कॉल करूं? एक लंगड़ी आंटी आई है मेरे ऑफिस में, उनको हैंडल कर लेता हूँ। जी हाँ, मुझे मिला है कॉन्ट्रैक्ट, बताइए क्या कर लेंगे आप? मुझे पूछना था कि आप काम ठीक से कर रहे हैं? एक मिनट, बैठने के लिए नहीं बोला मैंने, मेरा ऑफिस है, मेरी मर्जी चलेगी, खड़े होकर बात करो मुझसे। कितने बदतमीज हैं आप, आपको बात करने की तमीज नहीं है क्या? सर बैठने दीजिए ना, एक बार आप उनकी हालत देखिए, हो सकता है उनको कुछ जरूरी काम हो, बैठकर बात कर लीजिए। अच्छा, तेरी बात सुनूं मैं? ये मेरी कुर्सी है ना, तो यहाँ पर मेरी हुकूमत चलेगी, मैं जो कहूँगा वही करेगा, ठीक है? और तुझे अगर अपनी नौकरी से ज़्यादा प्यार है ना, तो मेरी बात सुन, अपना ना मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है, पैसे मिलते टाइम पर एंजॉय कर लाइफ को। अगर ज़्यादा चो चपड़ करी या फिर मुझे परेशान करा ना, सारी नौकरी से निकाल दूँ तेरे को। चुप खड़ा हो यहाँ पर। सॉरी सर। हाँ जी बताइए। देखिए, मैं सिर्फ इतना पूछने आई थी कि आप लोग काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। अरे मैडम, सर को अपनी पार्टीज करने से, अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने से फुर्सत मिले तब तो काम करेंगे। आपको पता है मैडम, हमारे सर ना रोज पार्टियां करते हैं, इनके पास ना कई सारी गर्लफ्रेंड है, उनको डेली घुमाने ले जाते हैं, तो काम करने का टाइम ही नहीं मिलता। जब भी समय मिलता है तो कर देते हैं थोड़ा बहुत काम। और एक बात बोलूं मैडम जी, सर तो इस कुर्सी पर ना सिर्फ नाम के लिए बैठे हैं, सर का काम तो ना पार्टीज करना है। अच्छा, बड़ी इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए। लगता है तेरी जेब में ढीली हो गई है, फिर कुछ ज़्यादा गर्म हो गई है, और ज़्यादा पैसे कमाने की चाह खत्म हो गई है ना। औकात में रह ले थोड़ा। मेरे यहाँ पे काम करता है ना, मेरा असिस्टेंट है, तो इस बात के तुझे पैसे देता हूँ, फ्री फंड के पैसे, कुछ काम तो करना होता नहीं है। अगर मैं पैसे दे रहा हूँ ना, तेरा घर चला रहा हूँ, तो घर तोड़ भी सकता हूँ, समझ ले क्या लगता हूँ मैं तेरा। फिर तो चुपचाप खड़ा रहे यहाँ पर, अपने हिसाब से डील कर रहा हूँ मैं। आया बड़ा बोलने वाला। हाँ, आपकी बातें सुनी मैंने। हाँ, मैं काम नहीं करता और पैसे खाता हूँ मैं लोगों की, क्योंकि मुझे ना मज़ा आता है। गरीबों को जब पैसा मेरी जेब में आता है ना, तो बहुत मज़ा आता है। जब उनको रिएक्शंस देखता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि यार मैंने कोई बड़ा काम कर दिया है। अब इस कुर्सी पे बैठा हूँ भाई, बड़ी मुश्किलों से पढ़ाई लिखाई करके मैंने इस कुर्सी को हासिल करा है, तो पैसे क्यों ना कमाऊँ मैं? क्या करूँ, सैलरी लूँ, घर चला जाऊँ, वही रूखी सूखी रोटी खाऊँ? अरे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए मुझे यार, मुझे चाहिए लग्जरी लाइफ। 1-1.5 लाख में मेरा कुछ नहीं होने वाला, मुझे चाहिए करोड़ों। अब करोड़ों कमाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। इस कुर्सी में अगर बैठा हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट तो मिलेंगे मुझे, और कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए जब वो पीछे से कमीशन आते हैं, वो जो पैसे आते हैं ना, वो जब मेरी जेब में जाते हैं तो बड़ा मजा आता है। अब सारे पैसे मैंने अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में लगा दिए, लोगों की मदद कर दी, गरीबों की मदद कर दी, तो मेरी जेब कब गर्म होगी? साथ में मेरे साथी भी कब गर्म होगी, है ना? तो ये सब काम करने के लिए मुझे थोड़ा काम रोकना पड़ता है। कोई दिक्कत है आपको? देखिए, मैं सिर्फ पूछने आई थी कि आप लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, पर काम तो दूर की बात है, जिस तरह का आप एटीट्यूड लेकर बैठे हैं ना, आप तो अपना स्टाफ भी नहीं संभाल पा रहे हैं। आप इस तरह से बिहेव करते हैं अपने ऑफिस में, अपने केबिन में, आपसे कोई मिलने आया आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन इस ओहदे पर बैठने के लिए ना बहुत सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, लेकिन आपको देखकर लग नहीं रहा कि आप लोग वो जिम्मेदारियां अच्छे से निभा भी रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, तुम जैसे लोगों को ठीक करना ना मुझे बहुत अच्छे से आता है, अभी बताती हूँ। जो करना है कर ले। अब ना मैं करूंगा बदतमीज से बात, अभी तक कर नहीं रहा था। तेरे जो बस की हो ना कर। मैं भी देखता हूँ मुझे इस कुर्सी से हटाता कौन है? ये आई मुझे हटाने वाली। सर एक जरूरी फोन आ रहा है, मैं फोन उठाकर आता हूँ। अच्छा सुन, मेरा मूड ना आज बहुत अच्छा है यार, अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहता हूँ। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर बाद ही मोमेंट बना दूँ ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक काम कर, तू ना अपने घर चला जा, तू भी इंजॉय कर जा। ठीक है सर। आज तो ये गया, लगता है ये मैडम कोई बड़ी अफसर है, इसलिए तो किसी को फोन लगा रही थी। अब बेटा देख तेरे साथ क्या होता है। हेलो, जो काम करने के लिए बोला था वो पूरा किया तुमने? ठीक है। क्या हुआ, कोई आया नहीं? कुछ काम नहीं हुआ आपका? शायद आपका कॉल आ रहा है, उठा लीजिए। जय हिंद सर। टीएम मैडम? जी सर। हाँ सर, मेरे सामने ही है, अभी अभी आई है। सर सर मैंने कुछ नहीं करा सर, आई एम रियली। मैम जय हिंद मैम। मैम मुझे नहीं पता था कि आप डीएम हैं, मैं ऐसे बात नहीं करता, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। वो छोटा सा प्रैंक कर रहा था आपके साथ, और कुछ नहीं है। गलती हो गई,
क्या हुआ? पैरों तले जमीन खिसक गई क्या? अरे आप तो इस ओहदे का फायदा उठा रहे थे, गरीबों का पैसा मार रहे थे, लोगों का हक मार रहे थे, इसीलिए तो ये कुर्सी आपको दी गई है। अब क्या हुआ? आप सॉरी सॉरी क्यों कर रहे हैं? अभी तक तो आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं हाथ जोड़ता हूँ मैम, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वो जितने भी मैंने कॉन्ट्रैक्टर रोके थे और जितने मैंने पैसे खाए ना, मैं सब कुछ वापस कर दूंगा, सरकार को वापस कर दूंगा, गरीबों के हित में सारा कुछ काम करूंगा। मैम अगर आपने ऐसा कुछ करा ना, बहुत मेहनत से इस पोजीशन को मैंने लिया है मैम, मेरा सब पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। तुम्हारे जैसे लोगों को ना इस कुर्सी पे नहीं बल्कि सलाखों के पीछे होना चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? आज मैं इसीलिए यहाँ पर आई थी ताकि मैं डायरेक्टली तुमसे बात कर सकूं, और अच्छा ही हुआ कि तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई। अब तो तुम सीधा जेल में जाओ, और मैं भी देखती हूँ कि सलाखों के पीछे डालने से मुझे कौन रोक सकता है। ऐसे ऐसे केस डालूंगी ना तुम्हारे ऊपर कि जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाओगे। उड़ाते रहो अब मजाक। मैम प्लीज मैम। और